यदादित्यो गतुं तेजो जगद्भासो यतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यचाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। सूर्य की प्रकाश से ही हमारी धरती चलती है। इसी प्रकाश की ताप से ही पानी बाष्पीकरण होती है और फिर वर्षा होती है। खेत हरे भरे होते हैं, हमारे पेट भरते हैं और हम जीवित रहते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता की पुरुषोत्तम योग अध्याय में आपने स्वयं कहा है, सारे जगत का अंधकार दूर करने वाली सूर्य की रोशनी आपसे ही आती है। आप चंद्रमा और अग्नि की भी रोशनी है। गामाविश्य च भूतानि धारयामहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। आप ही वो कारण हैं जिसके कारण प्रत्येक ग्रह और नक्षत्र अपने अपने कक्षों में हैं। आप अपने शरीर में आत्मा और प्राण की औषधि हैं। आप ही पाचन अग्नि के रूप में समस्त जीव में स्थित हैं। आप प्राण, वायु और अपवायु को संतुलित रखते हुए अन्न को पचाते हैं। आप ही ज्ञान, स्मृति और वेदज्ञ भी है। याद आने का यानी भूल जाने का कारण आप ही हैं। एक प्रकार के जीव होते हैं क्षर यानी कि नाशवान, और दूसरा अक्षर यानी कि अविनाशी। जो अविनाशी है वो आत्मा है। इसीलिए आपने ही भगवत गीता में कहा है, आप क्षर से अलग और अक्षर से श्रेष्ठ, यानी कि आप परमात्मा है। आज आषाढ़ महीने का शुक्ल पक्ष और द्वितीया तिथि है। सर्वेषामपि देवानां राजा श्री पुरुषोत्तमः सर्वेषामपि क्षेत्राणां राजा श्री पुरुषोत्तम। सभी देवताओं में से पुरुषोत्तम ही सर्वश्रेष्ठ देवता हैं और सभी क्षेत्रों में से पुरुषोत्तम क्षेत्र ही सर्वश्रेष्ठ है। तो आज की हमारी यह यात्रा उस पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर है जहाँ विद्यमान स्वयं ब्रह्म की प्रतीक परम ब्रह्म, जो सगुण और निर्गुण की एक समन्वय मूर्ति है। दारु ब्रह्म भगवान जगन्नाथ का क्षेत्र श्री क्षेत्र पुरी के ओर। हर साल भगवान की यह पवित्र श्री गुंडीचा यात्रा आषाढ़ महीने में द्वितीय तिथि को आयोजित की जाती है, जिससे देखने के लिए हम उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर की दूरी तय करके पुरी पहुँचे हैं। हम लोग सुबह करीब 4 बजे भुवनेश्वर से आए और 6 बजे पुरी पहुंच गए। सुबह आने की ये वजह थी कि पुरी में ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा, इसीलिए हमने राज्य राजपथ 316 दे के बालीग्वाली छक से मालती पाटोपुर पुल होते हुए आके पुरी पहुंच गए। इस तरफ आने का एक तो फायदा हुआ कि ये लोग अंदर तक आने देते हैं। अगर आप उनको आपका कॉलोनी का नाम बता देंगे तो कार अंदर आने देते हैं। और ये जो छोटा सा कॉलोनी है जहाँ पे मेरा घर बन रहा है, यहीं पे हम गाड़ी पार्क कर दिए और हमको पैदल जाना पड़ेगा श्री मंदिर के पास, जो यहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर होगा। तो ऐसे हम आके पहुँच गए बड़दंड के पास। अब हम श्री गुंडीचा माता के मंदिर के पास पहुंच गए हैं। आप यहाँ जिस जगह को देख रहे हैं
उसे मुंडिया मरा चौरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से आप 3 किलोमीटर दूर स्थित श्री मंदिर को देख सकते हैं। ये लोग स्वयं सेवक हैं जो भगवान की इस पवित्र यात्रा में शामिल होकर कुछ न कुछ सेवा करना चाहते हैं। यह गुंडीचा मंदिर के सामने है, जहाँ पे रथ रखे जाएंगे। सोच रहा था कि जगन्नाथ का धाम और ये पवित्र रथ यात्रा का ऊपर सविशेष तथ्य मैं प्रदान करूं, लेकिन ये माहौल को देखने के बाद मेरे को लग रहा है इसमें एंजॉय करना चाहिए। तो ज्ञान का बात मैं आगे कुछ एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। जय जगन्नाथ। तेज धूप और गर्मी से लोगों को आश्वस्ति देने के लिए ये पानी की स्प्रे हो रहा है, इसका आनंद लीजिए। नमस्कार। बोला था ऐसे कई जगह पे खाना फ्री में मिलती है, तो जो श्रद्धालु पहले से आए हुए रहते हैं इस जगह पे खाना खाते हैं। जो स्वयं सेवक रहते हैं ऐसे लाइन बना देते हैं या कि एम्बुलेंस और कुछ फायर का गाड़ी फ्री में जा सके।
रथ शुरुआत होने से पहले उड़ीसा में इसको उड़ीसी नृत्य बोला जाता है। ये रथ का सामने ये प्रदर्शन करते हैं। अभी पहुंडी शुरू हो गया। पहले सुदर्शन भगवान, उसके बाद बलभद्र भगवान, फिर सुभद्रा माता और उसके बाद लास्ट या शेष में परिशेष में भगवान जगन्नाथ का पहुंडी होता है। पहुंडी होने के बाद पुरी का राजा जो गजपति महाराज वो आके झाड़ू मारते हैं रथ का चारों तरफ। इसको छेरा पहरा बोला जाता है। फिर शुरू होता है रथ चलना। पहले बलभद्र ठाकुर का रथ आता है। सबसे पहले बलभद्र या बड़ा ठाकुर का रथ खींचा जाता है। रथ का नाम है तालोध्वज, रंग लाल और नीला। रथ की ऊंचाई 45 फुट, पहियों की संख्या 14 और पहियों की ऊंचाई 6 फुट 6 इंच है। रथ में सारथी का नाम माताली और रथ की रस्सी का नाम बासुकी। लकड़ी 731 लकड़ी में रथ को बनाया जाता है। रथ में भगवान बलभद्र के साथ रामकृष्ण जाते हैं और रथ के 4 घोड़े के नाम शंख, सुचित्रा, अंगद और मेघनाद है। उसके बाद माता सुभद्रा की रथ, इसका नाम है दर्पदलन व देवदलन और इसको पद्मध्वज भी बोला जाता है। रथ में सारथी अर्जुन। रथ का रंग लाल और काला। रथ में पहियों की संख्या 12 और पहियों की ऊंचाई 6 फुट 8 इंच। रथ में रस्सी का नाम स्वर्णचूड़ और रथ को बनाने के लिए कुल 711 लकड़ी का लगता है। ऊंचाई 44 फुट 6 इंच और जो 4 घोड़ा हैं उनका रंग है लाल, रोचिका, मोचिका, जीता व अपराजिता। और परिशेष में आता है भगवान जगन्नाथ जी का रथ जिसका नाम है नंदी घोष। दोस्तों, गुंडीचा यात्रा के बाद तीनों रथ आके गुंडीचा मंदिर के पास खड़े हुए हैं। अभी हम आपको अठरनला और मंदिर के पास, गुंडीचा मंदिर के पास एक 9 दिन तक मेला लगती है जो हम आपको दर्शन कराएंगे। और नंदीघोष रथ जो जगन्नाथ भगवान का रथ है उसके बारे में बाहुड़ा यात्रा के दिन बताएंगे जो हमारा इस वीडियो में आगे आएगा। अभी आप अठरनला का दर्शन कीजिए। इसका महत्व हमारा एक एक एपिसोड का अलग अलग वीडियो आएगा, उसमें बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप एंजॉय कीजिए। यहीं पे नया करके गरुड़ भगवान का एक मूर्ति निर्माण हुआ है जो हम आपको दिखा रहे हैं।
उसके बाद आता है हेरा पंचमी, जो रथ यात्रा से छठा दिन के बाद आता है, जिसमें माँ लक्ष्मी जो भगवान श्री जगन्नाथ का पत्नी है, उनको रथ यात्रा में बिना शामिल करते हुए भगवान उनको छोड़ के आ जाते हैं। इसीलिए वो गुस्से में आके रथ को तोड़ के चले जाते हैं और फिर रथ को दक्षिण की दिशा करने का दिन आता है और उसके बाद बाहुड़ा यात्रा शुरू होता है। तो आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी का रथ नंदीघोष, जिसको गरुड़ ध्वज या कपिध्वज भी कहा जाता है, उसके बारे में जानते हैं। रथ को बनाने में लगते हैं कुल 742 टुकड़ों के लकड़ी। रथ का रंग लाल और पीला होता है। रथ के भगवान जगन्नाथ रथ की रक्षक गरुड़ होते हैं। सारथी दारुक। रथ की ऊंचाई 45 फुट 6 इंच। रथ में कुल 16 पहिया और हर पहियों का ऊंचाई 6 फुट। रस्सी का नाम शंखचूड़। नंदीघोष रथ में जो 4 घोड़े जाते हैं, वो सफ़ेद घोड़े का नाम शंख, सुचित्र, अंगद और मेघनाद भगवान जगन्नाथ के साथ मदन मोहन जाते हैं। बाहुड़ा यात्रा के बाद आता है सुनाबेश और उसके बाद अधरपणा, फिर नीलाद्रि विजय हो जाता है। तो ये था भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा का पूरा रथ यात्रा का कहानी। गुंडीचा से लेके बाहुड़ा तक, सुनाबेश से लेके नीलाद्रि विजय तक। ये जो रसगोला प्रसाद के रूप पे भगवान लाते हैं, ये माँ लक्ष्मी के लिए, क्योंकि उनको लेके नहीं गए थे रथ यात्रा में, तो वो गुस्से में थे। उनका गुस्सा को तोड़ने के लिए भगवान ने रसगुल्ला लेके आए हैं साथ में। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारा चीज़ दिखाने के लिए कोशिश किया हूँ। सोच रहा हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो ठीक ठाक है तो ज़रा मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी लोगों को देखने के लिए मौका दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।